इस्लामाबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पिम्स की नर्सरी में आग लगने का दिलखराश वाक़या सानहे को एक रोज़ गुजर गया। मुल्क भर में फसाद सोगवार हादसा क्यों और कैसे हुआ, जिम्मेदार कौन, बच्चों को निकालने का इमरजेंसी प्लान क्यों नाकाम हुआ, वाक़े के वक्त अमला ड्यूटी पर मौजूद था या नहीं, बाहर निकलने के दरवाजे क्यों बंद थे, बड़े सवालात उठ गए। सानहा पिम्स ने पूरे निज़ाम सेहत को झंझोड़ कर रख दिया। सानहा पिम्स वज़ीर-ए-आज़म की नामजद करदा आला सतह इंक्वायरी कमेटी की तहकीकात जारी। इलेक्ट्रोमेडिकल रिपोर्ट इंक्वायरी कमेटी को जमा। हस्पताल के 30 से ज़ायद मुलाजमीन के बयानात रिकॉर्ड। ज़राए के मुताबिक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जॉइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, ड्यूटी डॉक्टर्स और नर्सेज के बयानात को भी रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया गया है। कर रहे हैं स्टैंडिंग कमेटी में, और ये पूरा इतना बड़ा एक वाक़या हुआ है, इसको देखना चाह रहे हैं फिजिकली सब जो है कमेटी में इसको टेकअप करेंगे, इंक्वायरी करेंगे कि ये कैसे हुआ है, क्यों हुआ है। कौमी असम्बली की कामा कमेटी सेहत ने वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल से इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया। अरकान का डॉक्टर महेश कुमार की क़यादत में पिम्स अस्पताल का दौरा, जाए वक़ुआ का मुआयना किया। इंतज़ामिया पर शदीद तनकीद। चेयरमैन कमेटी महेश कुमार कहते हैं सिर्फ हेल्थ सेक्रेटरी की मुअत्तली से मसला हल नहीं होता, कमेटी सरकारी इंक्वायरी पर इन्हिसार नहीं करेगी, मेरिट पर हक़ाइक़ का जायज़ा लिया जाएगा। हमें उम्मीद है और चाहते हैं शफाफ तहकीकात हों, कोई बड़ा अफसर हो या छोटा, हक़ाइक़ सामने लाए जाएँ। सबसे पहले ये देखना है आग लगी कैसे है। पिम्स हॉस्पिटल में बच्चों की मौत ऑक्सीजन बंद होने और झुलसने से हुई। इब्तिदाई रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक NICU में इंक्यूबेटर के साथ ऑक्सीजन की मिकदार बताने वाला नेबुलाइजर फटा, जिससे ऑक्सीजन ने आग पकड़ ली। रिपोर्ट में कहा गया है कि आग से धुआं पैदा हुआ और वो पाइप के जरिए बच्चों के सांस में गया। बच्चों की मौत ऑक्सीजन बंद होने और झुलसने से हुई। सानहा पिम्स नन्हे फूल खिलते ही मुरझा गए, खुशियां गम में बदल गईं। वालिदैन की आहू पुकार से हर आंख अश्कबार, हर तरफ उदासी और गम का राज। 14 बच्चों की मैयतें उठाते उठाते लवाहिकीन के कलेजे फट गए। गम से निढाल वालिदैन कहते हैं लाख इंक्वायरियां हो जाएं, सज़ा मिल जाए, मगर हमारे आंगन का फूल नहीं खिल सकेंगे। सानहा पिम्स की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज या सेशन जज वेस्ट पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए। दरख्वास्त में इस्तदा वाक़े की तहकीकात के लिए फॉरेंसिक पिम्स के फायर अलार्म सिस्टम का मुकम्मल ऑडिट कराने का हुक्म दिया जाए। दरख्वास्त में वफाक, सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी सेहत, चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद को फरीक बनाया गया। पिम्स हॉस्पिटल में आतिशज़दगी का मामला, कौमी असम्बली में तवज्जो दिलाओ नोटिस जमा। मेंबर कौमी असम्बली सहर कामरान और शाज़िया मर्री, शाहदाब रहमानी, आगा रफ़ीउल्लाह और मिर्ज़ा इख्तियार बेग की जानिब से नोटिस जमा कराया गया। तवज्जो दिलाओ नोटिस में फायर सेफ्टी इंतजामात, हंगामी तैयारी और सरकारी हॉस्पिटल्स में नौमौलूद बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ पर संगीन खदशात का इजहार। स्पीकर कौमी असम्बली से एजेंडे का हिस्सा बनाने का मुतालबा। इंतजामी गफलत और नाअहली से इस्लामाबाद पिम्स अस्पताल की नर्सरी में आतिशज़दगी से 14 नौमौलूद बच्चों की अमवात। नए सेक्रेटरी सेहत कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद अस्पताल में टेंट लगा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में बोले टेंट ऑफिस में लोगों के मसाइल सुनूंगा। आतिशज़दगी के वाक़े की तहकीकात आला सतही कमेटी कर रही है। कमेटी जल्द आग लगने की वजूहात का तयन करके रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश करेंगे। सानहा पिम्स पर आलमी बरादरी का इजहार अफसोस। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का इजहार ताज़ियत। मुतासरा ख़ानदानों के गम में बराबर के शरीक हैं। ईरान, बरतानवी कैनेडियन हाई कमीशन और पाकिस्तान में बरतानवी सफारत खाने ने सोगवार ख़ानदानों से दिली हमदर्दी और ताज़ियत की। अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन, यूनिसेफ ने गहरे दुख का इजहार करते हुए कहा हर नौमौलूद बच्चे को ज़िंदगी का एक महफूज आगाज़ मिलना चाहिए। सानहा पिम्स के बाद पंजाब हुकूमत का मुस्तक़बिल में ऐसे सानहात से बचने के फौरी इक़दामात का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने सरकारी हॉस्पिटल्स में फायर सेफ्टी इंतजामात की रिपोर्ट तलब कर ली। 57 बड़े हॉस्पिटल्स में फायर हाइड्रेंट सिस्टम नस्ब करने का भी ऐलान।
पाकिस्तान का मशरिक़ वस्ती में क़याम अमन के लिए कोशिशें जारी रखने के अज़्म का इयादा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा कहते हैं पाकिस्तान ने वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान सिफारती किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल का दौरा कशीदगी कम करने के लिए था। पाकिस्तान समेत 8 इस्लामी ममालिक ने ग़ज़ा मनसूबा मुस्तरद किया। मज़ीद कहना है कि पाकिस्तान ने 1 साल के लिए शंघाई ताउन तंजीम की चेयरमैनशिप संभाल ली। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी सफ़ीर की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब की मुसलसल हिमायत और फ़राख दिलाना मुआवनत को सराहा। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए सऊदी अरब के किरदार की तारीफ़। सऊदी सफ़ीर पाक सऊदी ताल्लुकात मज़ीद मज़बूत बनाने के आज़म का इयादा। वफाकी वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी गुजरावाला पहुँच गए। नादरा मेगा सेंटर का दौरा, शहरियों को फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायज़ा लिया। शहरियों ने नादरा मेगा सेंटर में फराहम की जाने वाली सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर दाखिला का जल्द नादरा मेगा सेंटर में पासपोर्ट की सहूलत फराहम करने का भी ऐलान। इंसानी स्मगलिंग माफिया की पूरी चेन को कानून की गिरफ्त में लाया जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FIA जोनल ऑफिस लाहौर का दौरा। इंसानी स्मगलिंग और हवाला हुंडी में मुलव्वस माफिया के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की हिदायत। मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर इमिग्रेशन काउंटर्स पर मौजूद पुराने कैमरों को तब्दील करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब का दौरा चीन। संक्यांग में डेयरी कंपनी के हेडक्वार्टर का दौरा। वज़ीर आला ने मिल्क प्रोसेसिंग के अमल का डिजिटल मुआयना किया। कंपनी हुक्काम ने वज़ीर आला पंजाब को मुख्तलिफ शोबों के हवाले से ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला ने कहा कि पंजाब में लाइव स्टॉक की बेहतरी और फ़रोग़ के मंसूबे नतीजा खेज साबित हो रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की खबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान में फितना खवारिज और फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। जनूबी वज़ीरिस्तान बनू और ज़िला खुजदार में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 11 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, असलहा गोला बारूद भी बरामद। दहशतगर्दों के ठिकानों को भी तबाह कर दिया गया। इस्लामाबाद में मदारिस के बैंक अकाउंट्स खोलने पर फौरी अमल दरामद का फैसला। दीनी मदारिस के बैंक अकाउंट्स खोलने में कानूनी और इंतजामी रुकावटें मरहलावार दूर करने पर इत्तफाक। बैंक्स को वाज़ेह, यकसा और काबिल अमल कानूनी तकाज़ों के तहत मदारिस की दरख्वास्तों पर कार्रवाई की हिदायत। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी का मरहला। मुस्लिम लीग नून ने बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी को वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए नामजद कर दिया। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली ने वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के इंतखाब के लिए इजलास का तरमीमी नोटिस जारी किया। असम्बली का इजलास 28 अगस्त को तलब किया गया। ईरान के साथ मुज़ाकरात में कोई जल्दी नहीं। अमरीकी सदर कहते हैं ईरान के दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आने के लिए अमरीका ने कोई वक्त मुकर्रर नहीं किया। ट्रंप का कहना है कि अमरीका बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर रहा है। ईरान पर इक़्तिसादी इक़दामात और फ़ौजी हमले दोनों ही मौसर हैं। ईरान ने नई अमरीकी पाबंदियों को रियासती और मुआशी दहशतगर्दी का इक़दाम करार दे दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल सलामती काउंसिल और तमाम रुकन ममालिक को ख़त। कहा, अमरीका नाकामी के बाद अब ईरान के दीगर ममालिक के साथ जायज़ इक़्तिसादी ताल्लुक़ात मुनक़ता करने की कोशिश कर रहा है। जबरी पाबंदियों की मज़म्मत और उन्हें मुस्तरद किया जाए, ईरान का मुतालबा। मुज़ाकरात पसपाई की अलामत नहीं। ईरानी स्पीकर का अमरीका के साथ मुज़ाकरात का दिफा। बाकर कालिबाफ ने कहा कि मुज़ाकरात कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की सूरत में मुज़ाहमत का हिस्सा हैं। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीब आबादी ने कहा कि हालिया जंग के बाद ईरान की तवज्जो आपने हुर्मुज़ की जानिब मुंतकिल हुई। यह आबी गुज़रगाह ईरान की कौमी सलामती का मामला बन चुकी। अमरीका ऐसी पाबंदियों का ऐलान कर रहा है जो पहले ही आयद हैं। ईरान की वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बाकाई ने अमरीका की जानिब से ईरान को मुआशी तौर पर तनहा करने के मनसूबे को मजाक करार दे दिया। कहा कि अमरीका अपनी इत्तेहादी मुहिम की कामयाबी साबित करने के लिए बहरैन से रुजू कर रहा है, जबकि बहरैन और ईरान के दरमियान कोई काबिल ज़िक्र मुआशी लेन देन नहीं।
آبنائے ہرمز سے متعلق ایران اور عمان کے مذاکرات، عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی، برطانوی خام تیل کی قیمت $85.85 فی بیرل ہو گئی، امریکی خام تیل کی قیمت $80.15 فی بیرل ہو گئی۔ پاکستان نے فلسطین میں پائیدار امن کے لیے اسرائیلی قبضے کا خاتمہ ناگزیر قرار دے دیا۔ پاکستانی مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا کہ فلسطین میں اسرائیلی غیر قانونی آبادکاری بدستور جاری ہے۔ جنگ بندی کے بعد 1200 سے زائد فلسطینی شہید کر دیے گئے۔ غیر قانونی آبادکاری، آبادکاروں کا تشدد اور جبری بے دخلی ختم کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنگی جرائم اور دیگر سنگین جرائم کے لیے جواب دہی یقینی بنائی جائے۔ امریکہ اور کینیڈا کے درمیان تجارتی جنگ زور پکڑ گئی۔ کینیڈا کا امریکہ کی سینکڑوں مصنوعات پر 50% تک جوابی ٹیرف عائد کرنے کا اعلان۔ اسٹیل، ڈیری، الیکٹرانکس، زرعی آلات اور پلپ اینڈ پیپر پر ٹیرف عائد ہوگا۔ کینیڈین وزیر خزانہ کہتے ہیں کینیڈا اس صورتحال کا بھرپور مقابلہ کرے گا۔ نیپال میں سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ نے تباہی پھیر دی، 180 سے زائد ہلاک، 1500 افراد لاپتہ، ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ، متاثرہ علاقوں میں سیاح، زائرین اور کوہ پیما بھی موجود تھے۔ نیپال کے 100 سے زائد شہری لاپتہ، پولیس، فوج اور بجلی کے شعبے کے اہلکار بھی لاپتہ افراد میں شامل، ریسکیو آپریشن جاری۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان سیریز کا دوسرا ٹیسٹ لارڈز میں کھیلا جا رہا ہے۔ پاکستان کا ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ، انگلینڈ کی بیٹنگ جاری، 3 میچز کی سیریز میں انگلینڈ کو 1-0 کی برتری حاصل۔ اور عظیم صوفی شاعر حضرت بابا بلے شاہ کے 3 روزہ عرس کی تقریبات قصور میں جاری، مزار اقدس کو کئی من عرق گلاب سے غسل دیا گیا، ملک بھر سے زائرین کی بڑی تعداد پہنچ گئی، محفل نعت، مشاعرہ اور محفل سماع کا اہتمام۔